देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति सपा बसपा कांग्रेस तीनों दलों की रही है और वो हिंदुओं में भय दिखाने का काम करते थे और मुसलमान को एक पक्ष में लामबंद करने का काम करते थे। वो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का सिद्धांत है। सपा बसपा कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तीनों राजनीतिक दल। जाना चाहिए अगर कहीं वो गए हैं एक राजनीतिक उसकी भावना से, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये द्वेष भावना फैलाने का काम करते हैं, भय का वातावरण बनाने का काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के शासनकाल में कहीं कोई भेदभाव नहीं किया गया, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी में भी कोई भेदभाव नहीं किया गया। सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सीधे रूप से लाभ मिल रहा है। नारा नहीं है, पार हो रही 400 पार हो रही, जैसे आप बता रहे हैं। अखिलेश यादव जी को लोग देख रहे हैं। हमारे यहाँ कल्याण सिंह जी जब मरे थे, उन्होंने एक शोक संवेदना नहीं व्यक्त की थी, और आज मुख्तार अंसारी मरते हैं, उनके यहाँ वो फातिया पढ़ने जाते हैं। कल्याण सिंह जी जब मरे थे, किसी ने शोक संतप्त व्यक्त किया था? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। 2 चरणों के मतदान भी संपन्न हो चुके हैं। अब पूरे देश में देशवासियों को ये जानने की बड़ी उत्सुकता है कि इस बार कौन दिल्ली की सियासत पर अपना कब्जा जमाएगा। भाजपा गाहे बगाहे बार बार कह देती है कि इस बार 400 पार। वही विपक्ष का जो इंडिया अलायंस है, उनके मन में भी संदेह तो है, लेकिन वो भी ये कह देते हैं कि इस बार राजा की जान कहीं ना कहीं ईवीएम में अटकी हुई है और ईडी सीबीआई में अटकी हुई है। हम लखनऊ का दौरा कर रहे थे। लखनऊ में सोचा हमने जनता से बातचीत करें, तो जनता हमें यहाँ पर मिली है। जनता से जानेंगे कि आखिर इस बार के 24 के चुनाव में क्या जनता को भी लगता है कि 400 पार भाजपा कर पाएगी, या विपक्ष के गठबंधन का जो आरोप है कि राजा की जान ईवीएम में अटकी है, ईडी सीबीआई में अटकी है, कहीं ना कहीं क्या जनता भी उसको सीरियस लेती है या फिर हल्के में लेती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो 24 का चुनाव है, हम देख रहे हैं लखनऊ में भी माहौल है, पूरे देश में माहौल है। क्या लगता है, भाजपा जो दावा कर रही है इस बार 400 पार, उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटों का दावा कर रही है, ये दावे ज़मीन पर कितने सक्सेसफुल हैं? देखिए, इस बार का चुनाव जनता के बीच का चुनाव है और जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कोई राजा नहीं। जिस व्यक्ति ने दिल्ली के लाल किले से एक सेवक के रूप में अपने को प्रस्तुत किया, एक जनसेवक के रूप में प्रस्तुत किया, तो जो जनसेवक हिंदुस्तान का प्रधान जनसेवक के रूप में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और प्रधान जनसेवक के रूप में वो कार्य करके दिखा रहे हैं, वास्तविकता में कार्य करके दिखा रहे हैं। जनता के बीच जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि के रूप में, जनसेवक के रूप में वो काम कर रहे हैं। और जनता पुनः इस बार भी 400 का पार का जो नारा दिया गया है, वो जनता के द्वारा दिया गया नारा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता दोहराते हैं, नेता बोलते हैं। तो इस बार तय है कि 400 के पार। राष्ट्रीय अस्मिता के जो भी विषय थे, अयोध्या में राम मंदिर का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, इन सारे मसलों को हल करने का काम अगर किसी ने किया तो हिंदुस्तान के प्रधान जनसेवक ने किया। और राजा के रूप में तो कांग्रेस के युवराज घूम ही रहे हैं। उनकी तस्वीर, उनके जो कार्य करने की पद्धति है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी उसी प्रकार से युवराज के रूप में है। तो ये लोग की जो मानसिकता राजा की है, उनको मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्र में वर्तमान में कोई राजा नहीं है। जो जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, यहाँ लोकतंत्र है और मोदी जी ने अपने को प्रधान जनसेवक के रूप में प्रस्तुत किया है। कल लखनऊ की सरजमी पर शेरे हिंद माननीय राजनाथ सिंह जी नामांकन करने जा रहे हैं और आपको दिखेगा, जो नज़ारा दिखेगा, जनता स्वागत के लिए अभिभूत स्वागत कर देगी और स्वयं अभिभूत होगी, क्योंकि विकास पुरुष के नाम पर जो अटल जी ने कार्य शुरू किया था, जो अटल जी का लखनऊ, जो लखनऊ की नज़ाकत है, जो लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब है, वो अटल जी, उस अटल जी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम माननीय राजनाथ जी ने किया है। और कल वो नामांकन कर रहे हैं और कल सारे लोग स्वागत में उनके खड़े रहेंगे, पुष्प वर्षा होगी। ठीक है, आपने युवराज की बात करी। अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री गाहे बगाहे कह ही देते हैं कि शहजादे हैं देश में और शहजादे चाहते हैं कि परिवारवाद जो है वो जारी रहे, तमाम सीटों पर वही जो है कहने की सिलसिला बरकरार रहे। अखिलेश यादव के देखा जाए तो परिवार से 5-5 सीटें मुकम्मल हो चुकी हैं उन्हें। क्या लगता है, भाजपा वाले कहते हैं कि उनका बस चले तो यूपी की तमाम सीटों पर पूरे परिवार को खड़ा करते हैं। ये तो वास्तव में दिख रहा है किस प्रकार से उन्होंने अपने ही कुनबे के लोगों में टिकट बांटने का काम किया। और वास्तव में वो एक राजनीतिक घराने की पार्टी है, जहाँ पे वहीं के लोग, उन्हीं के परिवार के सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय महामंत्री होते हैं और अन्य तरह से, और टिकटों में लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य के रूप में उनको टिकट मिलते हैं। ये तो शहजादों का परिवार है और राजघराना साफ साफ दिखता है किस प्रकार से उनके कार्य करने की पद्धति है।
उन्हें कहीं, लेकिन वो कहीं एसी कमरे से बाहर निकलते नहीं ना, जनता के बीच में जाते हैं। अगर जनता के बीच में जाएं तो जनता के सुख दुख को जान सकें। पर वो कह रहे हैं कि पूर्वांचल में इस बार जो है बदलाव की लहर शुरू हो चुकी है। कह रहे हैं हमें योगी नहीं, हमें योग्य सीएम चाहिए। योग्य सीएम की बात कर रहे हैं तो शायद वो अपना भी जिक्र कर रहे हैं उसमें। योगी जी से योग्य सीएम तो कोई नहीं रहा। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, और जहां इनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश निचले पायदान पर रहता था, चाहे जिस भी मसले पे हो, आप देख लीजिए अंतिम पायदान पर रहता था, वहां आज उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? आज उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों को देख लेंगे, अपराध में कमी आई है। अपराध कहाँ, अपराधियों की सजा क्या है? या तो वो जेल में होंगे या जो उन्होंने किया होगा। अगर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की है तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, 24 के चुनाव में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को राजस्थान का जो भाषण रहा उसमें साफ तौर पर ये कहना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है ये देश को बांट रहा है, ये अपनी संपत्ति, आप लोगों की संपत्ति, आप लोगों का मंगलसूत्र मुसलमानों में बांट देगा, ये साफ तौर पर कहना पड़ा। क्या आपको लगता है कि अब 24 का जो चुनाव है ये साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा वाकई में एक वर्ग की राजनीति कर रही है? विपक्ष भी यही कह रहा है। ऐसा नहीं है, भ्रामक जानकारियाँ दी जा रही हैं। ये जानकारी जो विरासत वाला हो भ्रामक दिया जा रहा है। बाकी पब्लिक जान रही है, पब्लिक काम को देख के पैसा देती वोट देगी और बीजेपी खरालत में आ गई। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि भाजपा के मैनिफेस्टो में यूसीसी की बात होती है, एनआरसी की बात होती है, सीए की बात होती है, रोजगार की वो बात नहीं करते, डेवलपमेंट की बात नहीं करते, राम मंदिर की बात करते हैं लेकिन विकास की बात नहीं करते। क्या लगता है, विकास दिख रहा है? राहुल गांधी ने अपने पीरियड में कितना काम कराया है, अभी तो देखिए कुछ भी तो नहीं हुआ। अब उनको जो मेन काम उनसे फोकस हटा के वो दूसरी जगहों पर ले जाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा अभी कह रहे हैं कि हम एक झटके में देश की गरीबी समाप्त कर देंगे, गरीब महिला को 1 लाख रुपए दे देंगे, तो अच्छी बात है ना। कोई एक्शन प्लान भी तो होना चाहिए। उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है कभी बतावें? वो कहने से थोड़ा हो जाएगा कि साहब मैंने गरीबी हटा देता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो हवा में बात कर रहे हैं। मोदी की गारंटी बड़ी है या राहुल गांधी पर भरोसा लोगों को लग रहा है? हो रहा है। अब ऐसी बात है, मोदी ने काम करके दिखाया तो उनका दिखाया हुआ, उसको वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये खाली बातें बना रहे हैं। अभी हम यूपी में हैं, अखिलेश और राहुल की जोड़ी, तो यूपी के लड़कों की जोड़ी का जिक्र होता है। कहते हैं मोदी योगी की जोड़ी में भारी पड़ेंगे। अखिलेश तो ये भी कह रहे हैं कि गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक सफाया कर देंगे मोदी और योगी का। कहने का तो पैसा नहीं लगता ना, कुछ भी कह सकते हैं। कहने में क्या जाता है? तो धरातल पर नहीं है कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। ये जो मैं बार बार देखता हूँ कि गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक सफाया कर देंगे मोदी योगी का, भाजपा का सफाया कर देंगे, खाता नहीं खोलेगा, इतना अखिलेश यादव जो है वो श्योर है। योगी जी ने तो अपराधियों का सफाया किया है, लेकिन दर्द जो है अपराधियों के परिवार से ज़्यादा दर्द आदरणीय अखिलेश जी को होता है। अखिलेश जी अच्छे इंसान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी मानसिकता है आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों को संरक्षण देने का, तुष्टीकरण की राजनीति का, वो संरक्षण जो वो देते हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विघटन का कारक रहा है। और उनके कालखंड में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार रहा, पनपता रहा, उसको अगर समाप्त करने का काम किसने किया? योगी जी ने किया है। लेकिन अब अखिलेश यादव भी हैं, चुनाव का दौर है और वो मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं, वहाँ पर उनके परिजनों से मुलाकात करते हैं। शायद वहाँ पर ये कंफर्म हो जाएगा कि शायद मुस्लिम जो वोट बैंक है वो शिफ्ट हो चुका है, वो मोदी या योगी को नहीं मिलने वाला। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति सपा बसपा कांग्रेस तीनों दलों की रही है, और वो हिंदुओं में भय दिखाने का काम करते थे और मुसलमान को एक पक्ष में लामबंद करने का काम करते थे। वो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का सिद्धांत है। सपा बसपा कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तीनों दल, तीनों राजनीतिक दल। जाना चाहिए अगर कहीं वो गए हैं एक राजनीतिक उसकी भावना से, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये द्वेष भावना फैलाने का काम करते हैं, भय का वातावरण बनाने का काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के शासनकाल में कहीं कोई भेदभाव नहीं किया गया, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी में भी कोई भेदभाव नहीं किया गया। सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सीधे रूप से लाभ मिल रहा है। इस बार योगी जी शायद उत्तर प्रदेश को उस तरीके से मोदी जी के खाते में सीटें नहीं दे पाएंगे। ये भी कहा जाता है कि कन्नौज की सीट अखिलेश यादव जो है वो बार बार कहते हैं कि जनसलाब देखिए, ये लोग रोजगार के लिए आए हैं, ये लोग हैं गरीबी हटाने के लिए आए हैं, हमारे साथ में आए हैं, ये मंदिर के लिए नहीं आए हैं। ये भाजपा जो भड़का रही है ये उसकी तरफ नहीं जाएंगे, हमारी तरफ आएंगे, क्योंकि हम रोजगार की बात कर रहे हैं। जहाँ तक मंदिर का प्रश्न है वो राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है। आप प्रतिदिन जाइए अयोध्या, देखिए कितने लोग जाते हैं। अखिलेश नहीं जा रहे हैं, अखिलेश जी नहीं जा रहे हैं। अखिलेश जी जय श्री राम नहीं बोल रहे, राहुल गांधी जय श्री राम नहीं बोल रहे, ना भगवान के पास जा रहे हैं, वो उनका विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाहते हैं, उनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति का सिद्धांत है कि वो कहीं भी हिंदू देवी देवताओं को
उन पर कुठाराघात करना, उन पे प्रश्न चिन्ह लगाना, कहीं ना कहीं वो एक वर्ग विशेष को लाभान्वित करने की दृष्टि से उसी के पक्ष में बोलने का काम करते हैं। तो कहते हैं हम यादव हैं, कृष्ण के वंशज हैं, हम तो कृष्ण भगवान को मानते हैं। भगवान कृष्ण ने सत्य का साथ दिया था महाभारत के युद्ध में, और किस प्रकार से भगवान कृष्ण जी की जो गीता है, अगर उन्होंने गीता पढ़ी है तो उसके सिद्धांतों का उन्हें पालन करना चाहिए। और वर्तमान में गीता के सिद्धांतों का पालन केंद्र की मोदी सरकार हो, मोदी जी उसका कर रहे हैं और राज्य में योगी जी कर रहे हैं। अगर अखिलेश जी को कोई चीज़ लगती है कि गलत किया जा रहा है तो उसकी आलोचना करें। ठीक है, बिल्कुल। मैं आप पे दोबारा आऊँगा। सर, क्या लग रहा है ये 400 पार का नारा, यूपी में 80 पार का नारा केवल नारे ही है या वाकई में जमीनी हकीकत लग रही है? और लखनऊ में क्या माहौल है? नारा नहीं है, पार हो रही, 400 पार हो रही। जैसे आप बता रहे हैं, अखिलेश यादव जी को लोग देख रहे हैं। हमारे यहाँ कल्याण सिंह जी जब मरे थे, उन्होंने एक शोक संवेदना नहीं व्यक्त की थी, और आज मुख्तार अंसारी मरते हैं, उनके यहाँ वो फातिया पढ़ने जाते हैं। कल्याण सिंह जी जब मरे थे, किसी ने शोक संतप्त व्यक्त किया था? हमारे योगी जी जब मुलायम सिंह जी मरते हैं तो योगी जी उनके घर में पूरा हमारा भारतीय जनता पार्टी जाती है। अब ये बताइए, तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? ये जनता देख रही पूरी तरीके से, उसका जवाब देगी। 400 पार भारतीय जनता पार्टी जाएगी। अभी राहुल गांधी की रैली हो रही थी, इसमें राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जो राजा महाराजा रहे हैं, जो राजपूत राजा रहे हैं, उन्होंने जनता को परेशान किया है, देश को बर्बाद किया है, इस तरीके का वो बात कर रहे हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं कि ये राजा महाराजाओं की उन्हें बुराई दिखती है, नवाबों की बुराई नहीं दिखती है। तो क्या ये 24 का चुनाव अब राजा महाराजा नवाब का बनाम हो चुका है, या फिर ये हिंदू मुसलमान में क्लियर हो चुका है कि ये चुनाव तो भाई हिंदू मुसलमान पे ही है? देखिए, राहुल जी को भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए, और भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से विदेशी आक्रांताओं से लड़ने का काम किसने किया। और प्रभु श्री राम, अयोध्या में राम राज्य की बात कौन करता था? बापू कहते थे कि राम राज्य की स्थापना होना चाहिए। बापू यानी महात्मा गांधी। अगर आप महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को नहीं मानते तो किसको मानते हैं? राजा महाराजा। भाई, भारत में अगर प्रभु श्री राम के सिद्धांतों, प्रभु श्री राम राज्य की बात करना, ये तो एक लोकतंत्र के परिचायक है। और राहुल जी की जैसी मानसिकता है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हो, वो हिंदू मुसलमान पर ही ले जाना चाहते हैं। उनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इसकी दृष्टि से वो खुश करने का काम करना चाहते हैं।